नमस्कार सुशांत जी। सुशांत जी, कुछ जो प्रश्न है हमारा आज का, जी। आपकी जन्म यात्रा क्या, जी। इस पे कुछ विचार रखेंगे? जी जी रखेंगे। क्योंकि ज्योतिष और कोई भी जातक होता है और कोई भी कुंडली होती है, जी। वो एक यात्रा पे ही आधारित होती है। जी। और जब तक यात्रा का ही पता ना हो, जी। डेस्टिनी ही ना पता हो किस मार्ग में जा रहा है, क्या चल रहा है, जी। तो तब तक वो ब्लाइंड है ना। जी। शायद ये बेसिक रूल है स्टार्टिंग का ही। जी। तो बेसिक सिद्धांत को ही की उलझन पे ही जी। हम भी खाली समय था आज, जी। तो अचानक डाल दिया। जी। इसको चर्चा ही कह ली जाए। जी। संगोष्ठियाँ और वेबिनार तो बहुत होते हैं। और शशांक सोनी जी। जी सर, गुड जी आफ्टरनून। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। कैमरा ऑन कीजिए ना। कैसे हैं? फेसबुक पे तो पोस्ट कमेंट तो बहुत देखे हैं। जी शक्ल सर। भी दिखा दीजिए, फेस भी दिख लें आज। लीजिए जय सर। महाकाल। जय महाकाल। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। क्या है आपके पोस्ट सभी पोस्ट पढ़ता हूँ मैं। जी 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 जी। आपके पोस्ट बहुत, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है सर। अरे हमको ज्ञान नहीं है, धूल में लट मारते हैं बस। वही तो, ये भी तो एक कला है सर। हर कोई नहीं मार पाता है ना धुआं में लठ। लठ भी मारते तो वो सही जगह लगता है। अब आप लोगों को सही नमस्ते लगता है तो भैया। भैया। नमस्ते नमस्ते मंजू जी। और सुनील जी भी आए हुए हैं कोई अभी? चलिए, सर मेरी टॉपिक कुछ का समय दुविधाएं कम है। थी जब आप सर मेरी कुछ जी दुविधाएं जी, थी, जब आपको समय हो तो थोड़ा समय दीजिए मुझे भी कभी। कॉल करिएगा। जब भी आप फ्री हो तो छोटी छोटी फ्री तो दुविधाएं थी। ये जो जीवन है, फ्री जीवन है ही नहीं। वो बात तो आपकी सत्य है, लेकिन समय के लिए भी समय निकालना पड़ता है ना सर। हम्म। चलिए, तो शुरुआत किसी महिला से ही की जाए, क्योंकि नवरात्र चल रही हैं और नवरात्रि का पंचमी भी है। तो सबसे पहले मैं उर्मिला जी को बुलाता हूँ। उर्मिला जी कुछ बोलेंगी क्या आप? जी सर। जो टॉपिक है इस पर कुछ बोलना चाहेंगी आप? नहीं विचार रखना सर। चाहेंगी? नहीं सर, मुझे आइडिया भी नहीं है इसके बारे में कुछ। जस्ट स्टार्टिंग, कोई भी कुछ भी अपने विचार रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि ये लगन पे आधारित है। समझ लीजिए, आपकी जन्म यात्रा तो लगन ही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि ये कोई वेबिनार सेमिनार नहीं है, या फिर एक संगोष्ठी नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, सभी ज्योतिष प्रेमी या फिर ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर है, गुण रहस्य को जानना चाह रहे हैं। और जय सभी श्री के राम जी, मन में प्रणाम जी। कुछ लोग भैया, तो एक दुविधा रहती ही है, क्योंकि प्रश्न कभी खत्म नहीं होते और प्रश्नों का उत्तर एक दूसरे के साथ चर्चा से ही आता है। क्या जन्म यात्रा जो है वो लगन ही है कि और कुछ है?
ये वो बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा? लग्न, अष्टम और नवम का योगदान ज्यादा होना चाहिए ओंकार भैया। थोड़ा जी जी जी। यही जन्म वृत्तांत को यही तीनों घर निर्धारित करेंगे। कुछ उसमें चतुर्थी भी अपना योगदान देगा, बाकी तो सब कर्म ही आपकी तय करती है कि आपका तो प्रारब्ध आपने क्या लिखा है। एकदम सही कहा कि लगन और अष्टम यही यात्रा तय करता है। जी भैया। क्योंकि किसी का जन्म जो होता है तो प्रथम भाव में होता है, बिल्कुल भैया। वो जमीन पर आता है, और अष्टम में जाके मृत्यु देखते हैं। जी भैया। तो जन्म की किसी भी व्यक्ति की जन्म यात्रा जो है प्रथम भाव से शुरू होती है, अष्टम पर समाप्त हो जाती है। तो फिर भी हम 12 भाव लेते हैं। अगर अष्टम में खत्म हो रही है तो नवम, दसम, 11वां, 12वां भाव जी भैया। फिर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो 4 भावों की महानता कि अगर एक अननोन पर्सन आता है वो कह दे कि अगर लगन में शुरू है और अंतिम खत्म जो है आपका अष्टम में हो गया तो 8 भाव ही लेने चाहिए थे, 12 तो ले लिए। कुछ बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए, चर्चा है ना। जी सर, आज सभी विद्वानों को नमस्कार। तो रामचरितमानस में एक तुलसीदास ने बोला तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों कले भजले रघुवीर। और भी लिखा है जन्म मरण जस अपयस हानि लाभ ये सब विधि है। जब हम आते हैं तो जन्म होते हैं तो मृत्यु भी होता है, डेट ऑफ जो मैन्युफैक्चर है एक्सपायर भी है। तो हमारे जो त्रिकोण है, जो 4 प्रकार के त्रिकोण है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कि धर्म धारण है धरित्री। हम जो पैदा हुए हैं धरित्री से, तो हम धर्म को धारण करके पैदा हुए। तो धर्म त्रिकोण ये है कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ और 9th हाउस। जो कि हमने जन्म लिया तो पहले हमारा अंगूठा भी ऐसे था जो किस्मत को लेकर ही आए थे। तो 9th हाउस हमारा किस्मत है। तो 5th हाउस ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है, जो भी हमारे साथ पिछले जन्म से कनेक्ट है। और शरीर जो मिला है लग्न भाव से मिला है। तो हमारी जीवन यात्रा टोटल 1 to 12 टोटल सभी हाउस से रिलेटेड है। तो धर्म त्रिकोण है अलग 1 हो 5 में। गए, माफी चाहूंगा, विशेष से अलग हो गए। ओंकार जी ने दूसरा सब्जेक्ट दिया। ये सब सब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है जी, विषय सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए। छोड़िए मत कि अगर आपका लगन है और लगन में कोई एक राशि अवस्था आती है जी। और लग्नेश भी होता है, और लग्नेश कहाँ जाके बैठा हुआ है। आध्यात्म में जो तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, बहुत गहरे सूत्र लिखे हैं ज्योतिष के अंदर कि जब भी रामायण में एक बार पढ़ता हूँ तो एक सूत्र अवश्य मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और केतु के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया इसके अंदर, काल केतु, बसंत केतु, चंद्र केतु। बिल्कुल। अगर आप कोई कहता है कि सिर्फ डिकोड करने के तरीके हैं, ये आध्यात्म में से चले आए। और यहाँ पर क्या है, आपकी जन्म यात्रा, जन्म यात्रा में आप क्या करके आए थे और क्या करने जा रहे हैं अब जन्म लेने के बाद। जन्म क्या करने के लिए है जी, और क्या हुआ, क्या आप मुख्य कार्य आपकी सोच के अंदर भी है, आपके शरीर के अंदर भी है, और आप जो करना चाह रहे हैं। बात यहाँ की है फुल्ली हिंदी की या बोलचाल की भाषा के अनुसार। अगर आपकी जो लगन है तो ज्योतिष में भी आप देखा जाए, काल पुरुष कुंडली जो होती है, लाल किताब भी लेती है, प्रॉपर लेती है कि लाल किताब भी ज्योतिष जो है बिना काल पुरुष के नहीं चलती ना। वो आपकी वैदिक भी है, वो भी बिना लाल किताब की नहीं चलती, वो बिना काल पुरुष के नहीं चलती, जैमिनी भी नहीं चलती,
नारी ज्योतिष जो है वो भी नहीं चलती, मूल मैथिली है सूत्र वो भी वही नहीं है। चलती, जी सर, सब में हम लगन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लगन ही क्या है आपका सीपीयू, आज का टाइम की बात की जाए, जो सब किसी को चला रहा है। बिल्कुल यानी अगर कोई प्रोसेसर है या मोबाइल का या कंप्यूटर का, जो अगर वो खराब हो जाता है तो बाकी का कोई भी मतलब नहीं रहता। यानी जो लगन है, लगन भाव के अंदर जो भी आपको लगन मिली है वो है आपका शरीर, और जो बिल्कुल लग्नेश है वो उसका मुख्य प्रोसेसर कार्य करने की है। जो प्रोसेसर भी कई प्रकार के होते हैं, सही बात। कोई ओप्पो में लगा हुआ है, कोई टीवी में लगा हुआ है, कोई सैटेलाइट में लगा हुआ है। शनि महाराज वो अलग प्रोसेसर हैं, बृहस्पति हाँ, महाराज अलग प्रोसेसर हैं। तो आज की टाइम पे देखा जाए इसी प्रकार से अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी लगा दें, जी अगर हमें फीवर आ रहा है तो हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाते हैं। किडनी में प्रॉब्लम आई तो किडनी वाले के पास जा रहे हैं, हार्ट में है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, वो भी एक प्रोसेसर है। बिल्कुल। ये डेंसिटी हो गई। अब वो लगन जो है और लग्नेश का संबंध, लगन जहां बैठेगा, जिस भाव में जाके बैठे लग्नेश, सभी को यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कि किस राशि क्या होती है, उसका स्वामी क्या होता है, उनके कारक क्या होते हैं, सभी को पता है। बहुत बेसिक चीज है। ठीक है ना, ये बताने की जरूरत नहीं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ग्रहों को दो दो राशियां दी हुई है, किसी को सिंगल दी हुई है। जिनको डबल राशियां दी हुई हैं वहां विचार नहीं पसंद आते। जो सिंगल दिया हुआ है वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, कि वो ज्यादा दिमाग लगाते ही नहीं। माता पिता हैं, चंद हैं, तो उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब लगन जहां बैठ जाएगा, जिस भाव में बैठ जाएगा, आपके जीवन की यात्रा वहां से शुरू हो जाएगी। मुख्य उद्देश्य आपका उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि क्या बताएगी कि आप क्या जीवन किस तरीके से उस ग्रह के अनुसार चलने वाला है, लगन के अनुसार। हाँ हाँ, एक मिनट आ रहा है। ये बात। और लगन जिस राशि का मिला हुआ है वो आपका मूल ढांचा, आपका जो शरीर का पिंड बना हुआ है, उस पिंड को पाप पुण्य के अनुसार क्या करने का अधिकार दिया गया है शरीर के द्वारा। बुद्ध सो होता है। किसी को खाना मम्मी वाला फोन 10 मिनट से देखिए। जी जी, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं भैया, नहीं भैया। इतने में सेटिस्फाई है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, बता दीजिएगा। चर्चा है, कोई वो नहीं है, मैं गलत हो सकता हूँ। अभी तक तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। जी। ठीक है ना। अब वो एक बात आती है, राशि बहुत चलती है चंद्र को देख के। लगन आपका शरीर है, लगन जो है आपका शरीर है जो आपकी बॉडी को दिया हुआ है। और लगन भी चलायमान होता है, जो चंद्र से भी गतिशील है। चंद्र तो 2.25 दिन में राशि बदल देता है, लेकिन लगन जो है 2 घंटे में बदल देता है। कितना फास्ट है। अब जो 2 दिन में 2 घंटे में बदल रहा है वो, और जो 2.25 दिन में बदल रहा है वो फास्ट है।
किसको लेना चाहिए हमें, क्यों सुमन जी? जी सर, मेन जो तो 2 घंटे में चेंज होता है, जो 2.25 दिन में चेंज होता है, जो कैलकुलेशन होएगी एग्जैक्ट, वो तो सर जो 2.25 दिन में चेंज, सॉरी 2.25 घंटे में चेंज हो रहा है चंद्र का, उससे आएगा। 2 दिन में चंद्र चेंज होता है, चंद्र चेंज हो रहा है सर। 2 दिन में 2 घंटे के अंदर लगन चेंज होती है। लगन चेंज हो रहा है सर, तो एग्जैक्ट तो यहीं पे लगन को लेके ही हम लोग करेंगे ना। हाँ, तो आपका जो यात्रा होती है कभी विचारों की यात्रा नहीं होती। सबसे पहली बात, चंद विचार हैं आपके, सोच तो है, ये यात्रा नहीं है। कि अगर सोच के हिसाब से यात्रा चलती तो हमारी लगन शरीर का क्या उद्देश्य था, क्या करते जी। इसीलिए 2 घंटे में लगन चेंज होती है। तो लगन राशि का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर किसी की संधि लगन भी कई बार देखी जाती है तो मेरा मानना है कि वहां पर भी लगन भी चेंज हो जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि लेकिन शरीर की स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंज नहीं आता। तो शरीर जब आपको पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय वो दे चुका, वो राशि आपको दे चुकी है। अगर संधि पे जा रहे हैं तो आपका उस संधि के अनुसार एक टाइम अंतराल के बाद आपके यात्रा में चेंजेस आ जाएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे? आरके जी कुछ दिन पहले बाइक ही चलते थे, 2-3 साल बाद उन्होंने पैसा कमाया, चलिए पैसा आ गया, कार ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर चलेंगे। तो यहां चेंज हो गया ना, ये यात्रा में चेंज आ गया आपके। और इसी यात्रा के टाइम में कई बार होता है कि हाँ 15 साल तक या फिर 40 साल तक की उम्र तक हमारी लगन कुंडली काम कर रही थी, जैसा हम देख रहे दिखा रहे थे, काम ऐसे चल रहा था। आज के टाइम पे जो भी जिसको दिखाओ फलित करता है, पूरी तरह मिलती ही नहीं है फलित, काम वैसा हो ही नहीं रहा है। होता है कि नहीं होता कई बार? जी जी भाई, बहुत चांसेस, बहुत केसेस आ जाते हैं ऐसे। तो ये जो केसेस में चांस आते हैं और बदल जाते हैं, तो वो यात्रा क्या है, चेंज क्या है? ये तो आपकी शरीर की यात्रा है। अब शरीर करने क्या आया है? सबसे वही बात है कि करने क्या आया है। ये तो बॉडी जो मिली बॉडी चल रही है, क्योंकि एक बिना पिंड के किसी भी कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। जब तक आपको शरीर पिंड काम ना, किसी से कनेक्टिविटी ना करे, तब तक विचारों का कोई मतलब नहीं होता, हवा हवाई होते हैं। अब लगनेश जहां भी ऐसे आए, आप लोग एक बार देखिए, आप लोगों का लगनेश कहाँ बैठा है? क्यों समझिए, आपका लगनेश कहाँ बैठा है? सर 8वें भाव में है मेरा, अष्टम। जी। तो अष्टम भाव के बारे में बहुत ज्यादा विचार तो नहीं करते आप? तो वहां के जैसे अष्टम ससुराल भी है आपकी, जी ठीक है सर। और ये आपकी शादी की पहले से ही बहुत पहले सोचना शुरू कर दिया होगा। पढ़ाई के टाइम पर भी ससुराल के लिए सोचना, कैसी मिलेगी हमको। सर हाँ, लास्ट के मतलब जब शादी अष्टम भाव हुई थी तो 2 साल पहले रहस्य भी है जी। आपको बचपन से ही ज्योतिष या आध्यात्म के गुण रहस्य को जानने का, खोजने का प्रयास करते थे। जी जी सर, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब
मैं कोशिश करती थी, बट एग्जैक्टली अभी रिसेंटली आई हूँ मैं, 1 साल से 1 डेढ़ 2 अब साल से यहाँ ही पर स्टेट में आई हूँ। यहाँ जब पर ना मैं कोचिंग राशि में की आया बात कर रहा हूँ ना किसी ग्रह की बात कर रहा हूँ। जी। सिंपल सी बात है कि लगन जहां बैठा है, अष्टम भाव क्या बोलता है आप सब लगा सकते हैं। और चीजें तो अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए, लॉटरी लग जाए, ठीक है ना, ये भी आपके दिमाग में रहता है जी। सही ठीक है ना। बिल्कुल सही आपकी है यात्रा जी। क्या है, आपकी यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। हम्म। तो हम ये कहेंगे कि अष्टम भाव से मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर हम घूम के लगन पे पहुंचे, या कैसे, क्या ये तो प्रोसेस क्या नहीं, रहेगा? सुनिए प्रोसेस क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा डीपली विषय है, बड़ा आ गया ना। हाँ जी। ठीक है ना। हम आपको सिंपल भाषा में बिना किसी एक सिद्धांत पे बता रहा हूँ। ना मैं लगन पूछी मैंने आपसे, ना आपसे कोई ग्रह पूछी, ना राशि पूछी। आपने तो ये है सिंपल सा प्रेडिक्शन कर दिया मैंने। ठीक है भाई, बिल्कुल। जो मैं करता हूँ सर्वज्ञ नारी, सर्वज्ञ विदिक नारी बोलता हूँ, जो अपना खुद का फंडा है मेरा तो नहीं है, लेकिन जो मिक्सचर की है मैंने अपने सप्तऋषियों की बनाए हुए लूलों का, वो मिक्सिंग मेरी है बस, सिंपल भाषा के। सूत्र तो बहुत लिखे हुए हैं, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ कि मैं लिख पाऊँ। उस सूत्रों को डिकोड करते करते, अब मिक्सिंग करते करते अपने भाषा देती है, विचार देती है। ये आ गया। ये तो आपकी डेस्टिनी क्या हो गई, शरीर की जो बॉडी स्ट्रक्चर पिंड है। तो ग्रह जो होते हैं ना, नवग्रह तो आप सभी लोग देखते हैं। हाँ। नवग्रह जानते हैं, कुछ 12 ग्रह भी बोलते हैं, यानी यम, प्लूटो, यम, नेपच्यून और हर्षल भी होते हैं, यानी अरुण, वरुण और यम। उसकी इन 9 और 12 के अलावा भी एक ग्रह और काम करता है, कोई बताएगा? गुलिक। गुलिक। और कोई? मंदी को मंदी भी होता है, मंदी निकालने नहीं आती, पढ़ दो मंदी भी होता है सर। इतना वो तो मंथेश, वो तो अलग हो गया ना, प्रश्न लगन का हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल भाषा वाली बात, सभी समझ लें। ऐसा क्या है? अमित जी, मीनाक्षी जी, मुकेश जी, लगन को माधुरी जी, कोई बताएगा? नहीं, लगन को ले लो। अरे भाई, कुंडली देखने जा रहे हो, आप खुद हैं, आप जो खुद हैं, जो आपका लगन है, जो आप पिंड बोल रहे हैं, वो भी एक ग्रह है। जब ग्रह नहीं है तो वो चलायमान कैसे? तो आपकी जीवन यात्रा कहाँ शुरू हो रही है? क्योंकि वो खुद एक ग्रह है जो हर 2 घंटे में चेंज होती है। जिसको हम स्थिर मान लेते हैं, और स्थिर मानने के बाद हम सबको घुमाते हैं अपने चारों ओर जी, अपनी चाल के। और उसी स्थिर करने के लिए हम पृथ्वी पर उसको लगन बनाते हैं। क्यों सर जी? बिल्कुल सही है। तो इस स्थिरता को, अब ये शरीर की बात हुई और चंद विचार भी बात कर लिया और शरीर की बात कर दी। अब इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? शरीर हो गया, ये गाड़ी हो गई, विचार हो गया, चंद हो गया। तो चंद जो है, पेट्रोल भर लिया गाड़ी के अंदर, पेट्रोल पंप पे खड़े कर दिए और गाड़ी भी ले ली। अब चलाएगा कौन? एनर्जी का ड्राइवर। यात्रा कराने वाला, यात्रा होगी कि नहीं होगी, वो कहां से लाओगे?
वो आप कौन है? लवनीश को ड्राइवर बना रहे हो? आप लवनीश को ड्राइवर बना रहे हो? जी समझा नहीं। आपके अकॉर्डिंग आपका लवनीश ड्राइवर बनेगा क्या? देखिए लगन लगनेश जो है वो आप, लगन जो है लगनेश आपका शरीर है, जो आप हैं, जो आप दिख रहे हो मेरे को फेस टू फेस, या मैं आपको दिख रहा हूँ, वो उसने दे दिया भाव के और लगन के और सब मिला मिलू के। चंद्र ने विचार दे दिए। अब विचार और शरीर का कॉम्बिनेशन मिलाने वाला कौन है? जिसके जी। जन्म हुआ, समझिए जन्म हुआ, माँ के पेट से आप गिरे, शरीर आ गया और शरीर की डेस्टिनी मिल गई, शरीर चाहता क्या है वो तो आपको बता दिया। जैसे सुमन जी का अष्टम भाव में बैठा है, ठीक है ना। चंद्र ने बता दिया आपकी सोच क्या लेके आए, जन्म छोड़ के आप आगे के लिए। अब वो मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन जो शरीर गिरा जमीन पर, क्या वो जिंदा और मरा, जीवित है कि मृत है, इसकी गारंटी कौन देता है? जन्म तो होगा, ये निश्चित है, शरीर का जन्म हो गया, जीवित है मृत है, ये इसकी गारंटी कौन देता है? वही ड्राइवर है। और जो ड्राइवर यहां ले जाएगा वहां आप जाओगे। वो हमारे 15 अष्टमी लोग जुड़े हुए हैं, कोई तो जी। जो अष्टमेश होगा सर वही ड्राइवर बनेगा फिर अपना। देखिए जीव की बात कर रहे हैं ना आप? सिंपल बेसिक की बात कर रहा हूँ। हाँ जीव, दूर भी है। जीव की बात कर रहे हो जीव ना? जीव की बात कर रहा हूँ। नारी ज्योतिष के अंदर काफी बात की जाती है जीव की, जीव कारक। तो जीव कारक का जो होता है वो ही ड्राइवर होता है, वो ही आपको चलाता है। अगर आपकी सांसें ना चलें, क्या डॉक्टर बोलता है तब तक कि बच्चे का जन्म हो गया है? खुशखबरी देता है? क्योंकि जो ड्राइवर है वो ही जीव है। तो जीव जब तक जीव नहीं बनेगा वो शरीर को चलायमान नहीं होगा, रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक जीव के अंदर प्राण नहीं होंगे, सांसें नहीं होंगी। और सांसों का कारक जो है वो गुरु है, गुरु बृहस्पति है। तभी तो चंद्रजीवी योग प्रबल योग होता है। हाँ चंद्रजीवी योग बृहस्पति चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे उच्च अभिलाषी योग बोलते हैं। तो यहाँ पर जी 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 बिल्कुल सही बात कि उच्च इसीलिए बोलते हैं उसको, जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उच्च अभिलाषी होगा, आदमी की अभिलाषाएं उच्च रहेंगी, हमेशा आदमी आगे बढ़ता रहेगा, उसमें एनर्जी रहेगी खूब ज्यादा। तो चंद्रजीवी योग जो वो फर्स्ट क्लास योग होता है। तो यहाँ पर जो चंद्र विचार और शरीर को मिलाने वाला ड्राइवर है वो जीव कारक बृहस्पति है। तो बृहस्पति जहां बैठेगा वो आपको आपकी यात्रा को ले जाएगा। क्यों? ड्राइवर की जहां मर्जी होगी वहां आपको ले जाएगा। आप चाहें ट्रेन में दिल्ली से बैठें, उड़ीसा जाना है सुशांत जी के पास, उनके घर तक पहुंचा दे, ट्रेन नहीं पहुंचाएगी, वो अपने डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म पे उतारेगी जाके ड्राइवर। उस और इन तीनों के उठापटक में ही जीवन चलता है मुक्त तौर पर।
सपोज कीजिएगा जहां भी लग्न बैठा है, आपका लग्नेश बैठ गया है, उस भाव के कार्यकर्ता अपने लग्नेश के साथ जो भी जगह बैठा हो वहां लगाइएगा। क्या आपका शरीर उसी के इर्द गिर्द घूमता है क्या, सिर्फ काम करने के लिए? और आपकी सांसें जो हैं, क्या जहां आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, सुमन जी, आप गुरु और शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? सर गुरु मेरा 7वें भाव में है और शुक्र सर आ जाता है 5वें भाव में। अब आप देखिए, लोगों से कनेक्टिविटी बनाना, लोगों यहाँ पति भी है, पति से भी संबंध बनाना, वैचारिक संबंध अपने को उच्च रख के उनको मोटिवेट करना, लोगों को मोटिवेट करना, समाज में निकल के जाना और कनेक्टिविटी करना, और अपने ज्ञान के द्वारा। क्या आपकी सांसों में रहता है क्या सुझाव देना और हंसमें कुछ ना कुछ बोलते हैं ना? क्या सर, एक बार? लोगों को से जुड़ना और उनको सुझाव भी देना। जी सर। ठीक है, कई बार आपका शरीर भी ना चाह रहा हो तब भी आप देने में बैठ जाओ, किसी से अच्छे रिलेशन भी ना हो और फिर भी वो सामने आए तब भी सुझाव दे दो। राइट सर जी। कई बार तो चंद जहां बैठा हुआ हो वो कहता हो नहीं नहीं देना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, फिर भी ले जाओ, ले आओ। ये ड्राइवर है, ठीक है। जीवन की यात्रा, आपकी यात्रा कहाँ जा रही है? यानी आप सप्तम भाव से अष्टम पे गए हो, समझिए, जो आपका जीव है आपको कहाँ ले जा रहा है? आपके लगन को पकड़ने के लिए। शरीर जो चाहता है आपका, लग्नेश जो चाहता है, वहां जा रहा है। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहेंगे, ये सुमन जी का उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अष्टम भाव के अनुसार जीव भी चाहता है। आपका ड्राइवर आपको आपकी डेस्टिनी दिलाएगा, जो आपने चाहा है वो आपको मिला है, जिसको आपने पकड़ना चाहा वो आपको मिलता है। ये सुमन जी का है। जी जी भाई। हेलो ओंकार भैया। जी सर, जी जी बोलिए। हेलो हेलो, मेरे केस में भी कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए बोलिए। मेरा एक बात, मतलब जब आप बोल रहे हो ना तो बाकी सबको एक बार म्यूट होने के लिए बोलिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है। नहीं, पहले आर के जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि मेरे बारे में आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग आप क्या बताओगे, एक बार भी वो जानना चाह रहा था। आपका लग्नेश कहाँ बैठा है? धनु लग्न है मेरा, वो चतुर्थ में बैठा है, मीन राशि में जी, और वो वर्गोत्तम भी है, नवमांस में भी यही पोजीशन है उसकी। मैं नवमांस की बात नहीं करता, सिर्फ ओनली लगन की। जी आपका लग्नेश जो है चौथे भाव में बैठा हुआ है। जी ठीक है जी भैया। और आपका लगन और जीव एक ही है। धनु लगन है तो लग्नेश और आपका जीव एक ही है। ठीक। चंद्र कहाँ बैठा है आपका? चंद्र पंचम भाव में बैठा है, मंगल के साथ। मंगल के साथ, तो विचारों में एक उग्रता भी होगी। जी चलिए, अब आपकी जो आपका मुझे एक चीज बताइए, आपका कुंभ लगना है क्या? सच बोलिए। धनु लगना है सर। नहीं, मैं सुमन से पूछता हूँ। सुमन जी, आपका कुंभ लगना है? हाँ जी सर जी, विश्वास। ठीक है। रात का जन्म है 8:30 से 9:30 के बीच में, 7:30 से 8:30 के बीच में? नहीं, हाँ 7:30 से 8:30 के बीच में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है।
तो आपका मगा नक्षत्र बीत चुका, पूर्वा फाल्गुनी जन्म है आपका, ठीक है। एक मिनट सर, प्लीज रिपीट करेंगे। कुंडली देखो, अपनी कुंडली निकालो जी। आपका जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में है। हाँ जी, हाँ जी। मीठा पसंद करते हो क्या? बहुत ज्यादा भैया। हाँ, खीर क्या, जब जलेबी क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। चावल भी बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा। मतलब आप मानोगे एक टाइम घर में चावल जरूर बनाती हूँ मैं। हाँ, चावल जरूर। रुको जरा 2 मिनट रुक जाओ। ग्रेट सर। जी जी। हाँ आरके जी। हाँ बृहस्पति, आप हाँ पता क्या चक्कर है इनका योग उच्च राशि चंद्रजीवी योग बना हुआ है 7वें घर में, चंद्रमा बृहस्पति हाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं आपके। जी जी। ठीक है। और आपके 6वें घर में सूरज बुध राहु है। जी भैया बिल्कुल। केतु आपके 12वें घर में है। हाँ जी। शुक्र 5वें घर में है, मिथुन का। हाँ जी। ठीक है ना। तो पूर्वा फाल्गुनी, हाँ पूर्व फाल्गुनी का लगभग पहला चरण समाप्ति भी होगा या फिर दूसरे चरण? दूसरा चरण है भाई जी। हाँ, दूसरे चरण की शुरुआत है ना। हाँ जी, शुरुआत हो गई। हाँ, आपका जो ब्याज होगा ना, उसका जो ब्याज निकाला होगा ना, वो लगभग होगा 20 के करीब होगा, 19-20 के। मतलब दूसरा चरण शुरू हो चुका था उसका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का। हाँ, एक चीज और। हाँ जी, हाँ जी। आपकी मम्मी को भी चावल बहुत पसंद है? नहीं। पक्का सफेद चीज पसंद है? ये नहीं मेरे को तो खीर पसंद है, क्या पसंद है? जरूर पसंद है। हाँ, सफेद चीज पसंद है, मतलब खाते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल पसंद है। जैसे मैं कहती हूँ मेरे को चावल बहुत पसंद है। हाँ, आपको तो पसंद होंगे। ठीक है। आपका जन्म 12 अगस्त 1980 का है। ठीक है भाई जी। 8 के आसपास प्लस माइनस। जी बिल्कुल 12 अगस्त को ही है। आपके चोट भी लगनी थी माथे के ऊपर, आईब्रोज के आगे पास। आईब्रोज। हाँ, एक मिनट आरके सर, एक बार म्यूट करेंगे प्लीज। आरके सर, हल्की सी चोट आनी थी आपके आंखों के पास, आईब्रोज के पास, छोटा सा कट। नहीं है सर। तेज चलते हो? जो चप्पलें हैं वो टेढ़ी तो नहीं होती, एक तरफ से हल्की सी घिसती हैं, एक तरफ से होती। जी होती हैं भाई जी। टांगे बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ा सा वो बनाने के समय ना थोड़ा सा निकलाइजेशन है उसका। आपका केतु 12वें घर में है ना? हाँ जी। हाँ, नींद पूरी किया करो अपनी, सो लिया करो पूरी तरह। चलिए, खोजी हो बहुत ज्यादा खोजी हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा आपके अंदर सीखने की एक ललक है ना, बहुत ज्यादा है। चलिए सर, अब इन टॉपिक को देखते हैं। बाकी कुंडली पे बात करनी जाएगी, बाद में करेंगे। अपने विरोधी को बर्दाश्त नहीं करती है ये, इसको अपनी विरोधता बर्दाश्त नहीं कर। सर टॉपिक को विश्वास सर प्लीज ये चीज थोड़ा जो कुंडली सेशन है ना, कुंडली का बहुत सारी चीजें अच्छी बताइए, बिल्कुल सही है और पब्लिकली इतना, बट पब्लिकली, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि इतना सही नहीं है चीजें पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करना होता। या वैसे बहुत विश्वास सर बहुत अच्छा बताया आपने, और मतलब टू द पॉइंट है, एग्जैक्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं पे कुछ भी गलत है, जो चीजें बताई बिल्कुल सही है। बट प्लीज चलो अब तो हमारे थोड़े से मेंबर्स की गोष्ठी है, आगे भी थोड़ा सा ध्यान रखें जी। थैंक यू सर। आरके जसवाल, आरके जी, हेलो आरके जी। जी भैया। हाँ, आप तो कह रही थी। अब समझिए, पहले लगने से कहाँ गया आपका? चौथे भाव में। जी बिल्कुल ठीक है ना। आपका अपना सुख, जी आपका जन्म जो हुआ है अपने सुख के लिए हुआ है, समझिएगा। ठीक है ना। चौथा भाव सुख भी है
माता का भी है, जी इमोशन बिल्कुल। का भी है, आपका हृदय हाँ का भी है, हार्ट भी है। अब आपने जी बता ही दिया कि आपका धनु लगन, जी धनु बिल्कुल। राशि क्या है? धर्म है, जी धर्म है ना, भाग्य भी है, धर्म भी है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। उसका मालिक कौन है? जी गुरु बृहस्पति है, जी बिल्कुल जो धर्म का प्रधान है। आज आप काम बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? आपका सुख कहाँ आप ढूंढते हो? अपने धर्म में। और यहीं ठीक पर है ठीक है। बृहस्पति उच्च के होते हैं। आप कोई उच्च हाँ पद पे बैठे हुए हैं अपने धर्म क्षेत्र में, सुख ढूंढते हुए। उच्च पद नहीं, बस हाँ शिक्षक हूँ। आप आपके लिए, आपके अनुसार अपना उच्च है, जी ठीक है ना। कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। यानी धर्म न्याय को ढूंढते हुए आप चले। आपकी लगन ने बिल्कुल। क्या आपको दिया? दिया ना, धर्म दिया, बिल्कुल दिया। अब यहाँ पे जीव भी आपका यही है। जी बिल्कुल। बृहस्पति, गुरु बृहस्पति वही है ना। तो आपकी यात्रा शुरू यही कहाँ से चीज हुई? मेरा सब्जेक्ट था भैया जी, एक बार यही ठीक है। सब्जेक्ट मेरा था कि यदि लग्न और जीव राशि दोनों एक ही हो गए हाँ, एक और ही वो योग है जाके ना। चतुर्थ अब भाव में समझिए, बैठ जाएंगे। जी समझिए, जी समझिए। बिल्कुल। आपकी आयु कितनी है प्रेजेंट में? अभी तो वही लगभग 47, 47, 48 के आसपास होगा। 47 है, 48 मान लीजिए। जी जी अगर मोटा मोटा लेते हैं, जी ठीक है ना। आप जी जब जन्म हुआ, आप जी लमसम देखा जाए मोटे तौर पर 10-12 साल आप अपने सुख में बहुत रहे हो, घर से भी, फैमिली से भी ढूंढने में। और 1 2 3 4 बड़े अब परिवार यहाँ में पे जन्म मेरा उधर भैया, काफी बड़े परिवार में जन्म हुआ था, तो सेपरेट अपना सुख क्या, बच्चा क्या अपना सुख ढूंढेगा, वो तो सबों के बीच ही रहेगा। तो सुख सुख नहीं, डेस्टिनी स्टार्ट कहाँ से हुई? यात्रा शुरू हुई चौथे भाव से ही, सुख से। जी जी हाँ, घर में आप खुद दादा देखिए दादी ना, के बड़े का सुख चौथे मिला, भाव, सभी से आदर मान सम्मान मिला। घर, मकान, जमीन, जायदाद, वाहन, सब जो चाहिए वो मिला जी सब चीज स्टार्टिंग में मिला। 10 साल। हाँ हाँ, सारे संबंधी जो बहुत सहयोगी रहे, चाहा तो था, सबके अगर रहे। हमने उंगली जिस चीज पे रख दी वो मेरे पास थी। जी जन्म यात्रा शुरू हुई है आपकी वहां से, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना। जी उसके बाद आपकी यात्रा चल बंद खत्म नहीं हुई है, जी फिर पंचम भाव में भी गई है। आप अपने जीवन को देखिएगा, जी 24 साल, 12 लमसम मोटा मोटा बात करेंगे तो 12 साल तक चौथे भाव में आप रहेंगे, जी बिल्कुल। समझिएगा, करेक्ट। उसके बाद आप अगले 12 साल 24 तक पंचम भाव में गए। 1 जी 2 भैया 9 जी 10 11 12 मीन में आपका जन्म हुआ था। हाँ हाँ फिर आप कहाँ गए? पंचम भाव में, ज्ञान के लिए। जी ज्ञान में आपने उच्च शिक्षा भी ली है, दिमाग जी लगा के, जी डेस्टिनेटी में। हाँ हाँ। उसके बाद 36 साल तक थोड़ा आप परेशान भी रहे, नौकरी भी किया होगा, किसी की दास्ता भी की होगी। जी लाइफ का स्ट्रगल से जीता ही भैया, इसमें तो कहीं कोई और बुराई नहीं। ये 24 से 36 का जो एवरेज टाइम लिया जाए, कठिन समय रहा है, जी लेकिन उसने सिखाया बहुत है आपको। बहुत सिखाया। उसके बाद आप कनेक्टिविटी में आ गए हैं अपने खुद के कार्य के। 24 ये जो बताया ना आपने 36 के बाद 48 वाला, जी इसमें काफी परेशानी हुई। ये 24 से 36 ज्यादा नहीं परेशान हुआ मैं, मेरी सप्तम परेशानी भाव, जी सप्तम भाव जो है, 36 हाँ, के बाद शुरू हुई भाई जी, 36 के बाद शुरू हुई। अब समझिए, जी अष्टम मृत्यु है। जी मृत्यु को बेभाव मारक भाव क्यों बोला जाता है? सप्तम भाव प्रथम मारक बोला जाता है, जी बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अष्टम भाव है, हाँ हाँ मृत्यु है, लेकिन प्रथम मार्क सप्तम भाव है, जी तो बिल्कुल मार्क है। तो सप्तम में ही लगेगी। जी यानी 24 की 36 के बीच में, तो कनेक्टिविटी हाँ, में आए आप, हाँ हाँ पारिवारिक भी परेशान हो गए आप। बाहर वालों से ही और परेशान था।
उसके बाद आप अष्टम में जा रहे हो और उस रहस्य को ढूंढने के लिए खोजी अष्टम के रहस्य को ढूंढ रहे हो। जी बिल्कुल। जो सुमन जी कर रही हैं वो जी। आप करने जा रहे हो, अब शुरुआत कर चुके हैं आप। जी ये आपकी जीवन की यात्रा है। जी बोल सकते है क्या, और यात्रा काय की है, लेकिन धर्म से ही है। जो लगन मिला है जी भैया। और चौथे भाव सुख को देने के लिए, सुख को ढूंढना है, अपने सुख को। आपका सुख, किसी का चोरी करने में सुख मिलता है, किसी को बस घर में वाहन खरीदने में सुख मिलता है, किसी को धर्म में सुख मिलता है, किसी को चुगली करने में सुख मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका सुख जो है वो आपको मैंने बताया। मेरा तो यही सुख है भैया बस। ये जीवन यात्रा, जी ये जीवन यात्रा है। बिल्कुल सही विश्लेषण ओमकार भी आपका। प्रभु जय हो जय हो, मजा आ गया जी। कुछ नहीं, मैं लगन कुंडली में मैंने क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा भी आपसे। जी ना बैठ चाल उठाए मैंने किसी से आपसे, यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं कह रहा आप अपनी हमें राशि बताइए, ग्रह बताइए। बिल्कुल सही बोला भैया, मैंने आपकी बात से सहमत हूं। नारी है, ये मेरी सर्वज्ञ नारी है। जी 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 बिल्कुल। भैया आपने इसको 12-12 साल में क्यों डिवाइड किया, ये मुझे समझ नहीं आया। बलारिस्ट का क्या ओमकार भैया के हिसाब से मेरा बलारिस्ट खत्म नहीं हो रहा है। देखिए अष्टम भाव जो जब भी एक्टिवेट होता है, आदमी संतुष्ट भी होना शुरू हो जाता है। ये तो असंतुष्ट होगा या संतुष्ट होगा। जी बिल्कुल भैया बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आर के जी अपने दुख को अपने सुख में लेके जा रहे हैं, धर्म के मार्ग में। जी समझिए जन्म कहाँ हुआ इनका, चौथे भाव में, सुख में। चौथा सुख कौन सा है, अष्टम भाव। इनका सुख ही इनका रहस्य है। इनको जाना ही सुख के लिए धर्मार्थ के रहस्य तो तंत्र मंत्र में है। तंत्र भी करना सीखा है इन्होंने। जहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं वहां मुझे मजा आता है, बस यही चीज आपने कहा। सही बात है भैया, सही बात है। जितना तंत्र में जाओगे एक टाइम दिक्कत भी आएगी, तंत्र मत करिएगा। चौथे से चौथा तो सप्तम हुआ ना भैया, पंचम हुआ। सॉरी पंचम है ना वो, ज्ञान प्रेम हो गया ना इनका वो। हाँ प्रेम है, उस प्रेम में इतना मत डूबिएगा। ये तांत्रिक है क्या भैया? पूछ लीजिए भैया, आप तांत्रिक हो? अच्छा भैया, एक पूछना था कि लग्नेश और पंचमेश की जब युति हो तब जीवन यात्रा क्या होगी? लग्नेश यहाँ पे जो मैंने पंचमेश का नाम ही नहीं है, मैंने 3 पॉइंट लिए हैं। सॉरी लग्नेश और गुरु की, मैं लग्नेश और गुरु की युति हो। अब यहाँ तो देखिए ना, वो लग्नेश और गुरु में आपके संबंध कैसे है? मित्र हैं वो तो ऑब्वियस। और उसके बाद जहाँ बैठे हैं वो कैसे हैं? पंचम में है ना राशि। राशि सिंपल सी मैंने आपको क्या बताया ना, आप ग्रह उठाइए पहले, ना राशि उठाइए, पहले भाव उठाइए। ठीक है ठीक है। जब भाव उठाएंगे तो पहला स्थान वो ही देगा। हाँ जी हाँ। उसके बाद ग्रह को लगाइए, फिर कारक को लगाइए। ये कौन बहन पूछ रही थी मेरे बारे में? रहने दीजिए, ये पब्लिकली जाएगा वीडियो, ग्रुप में पूछूंगी। और जी, इसका पर्सनली बता दूंगा, ये सही कहा मीनाक्षी जी ने। वो देखने से और अभी अब पता चल रहा है, मैंने फोटो अभी देखा ना। किसी और बताइए। किसी को और कोई क्वेरी हो, कोई और बताना चाहता हो जीवन यात्रा के बारे में जो मेरे को बताना हो, शायद मैं गलत हूँ। मैं पूछ सकती हूँ? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। वृश्चिक नहीं सॉरी, कन्या लग्न का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
हेलो। हाँ जी अभी बोलिए। हाँ, कन्या लग्न का मैं पूछ रही हूँ उसके। जी अब कन्या लगन है तो बुध आपको कहाँ जाके बैठा हुआ है? 12th हाउस, 12th हाउस में, 12वें भाव। 12वें हाँ, भाव में। जीव कहाँ बैठा हुआ है? यानी बृहस्पति या ये शुक्र आपका। ये मैं नहीं समझी जीव आप जो बोल रहे हो। गुरु जीव मतलब गुरु आप बोल रहे हो? मतलब आप आपका गुरु बृहस्पति, और गुरु शुक्र को कहाँ बताइए है ये बता दीजिए कहाँ बस। बैठा है। और शुक्र 12वें भाव में है और गुरु पंचम में है। गुरु पंचम में है हाँ जी। और ये आपके बाद में बैठे हुए हैं। अब जो आपका शरीर लगन है, लग्नेश है, बुध है, और बुध जाके तो बैठा कौन से भाव में है? यहाँ ग्रह भूल जाइए, व्यय भाव में, विदेश भाव में, या रोग भी बोल देते हैं यहाँ पर। मोक्ष भाव भी है। तो आप अपने जीवन के जो लगन है उसका उद्देश्य वही समझिए पहले जाके। घूमना फिरना भी पसंद है, सिंह राशि है, और वहां अपने को उच्च रखना भी पसंद है। हेलो, गुरु नीच का है। अभी यहाँ गुरु की मैंने बात ही नहीं करी है। शुक्र बुध से 12वें भाव में जो बता रहा हूँ कि सिंह राशि में आपका बुध बैठा हुआ है, लग्नेश। और बुध की एक अपने जीवन में अपनी बातों को और हर चीज को बदलाव को जल्दी कर देता है। आप अपनी जल्दी अपने को हर जगह एडजस्ट भी कर लेती हैं बाहरी दुनिया में जाकर, और अपने सुख को भी बाहरी दुनिया अपने सुख के द्वारा सुख को बाहरी लोगों से जोड़ के देखती हैं, कनेक्टिविटी करके, और या उनको देना भी चाहती हैं कि आप हेल्पिंग भी करना चाहती हैं अपने कष्ट देके। मोक्ष, यही मोक्ष है आपका। अपना क्या बाद में, शरीर का 12वां भाव शरीर को रोग भी देता है, ये रोगी शरीर बना सकता है, या फिर जन्म स्थान से दूर ले जाए बाहरी दुनिया। मैं आपके लास्ट के 2 सेंटेंसेस नहीं समझी भाई, क्लियर नहीं था। समझिए कि लगन है आपका, लगन लगन कहाँ गया है? अपने से बाद में गया है ना। 12वां भाव क्या होता है? व्यय भाव होता है ना। व्यय भाव, बराबर। ठीक है, व्यय भाव है, खर्चे का भाव भी है, रोग का भी है, मोक्ष का भी। मोक्ष क्या है? तब शरीर से हमारी सांसें खत्म हो जाएं, या हमें किसी चीज की पाने की इच्छा खत्म हो जाए, संतुष्टि मिलने लगे, वही मोक्ष है। तो आप अपने को हर चीज के जो आपको नहीं मिल रही या फिर आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती लोगों की, तो उसको बदलाव भी अपने अंदर कर लेती हैं, वो मोक्ष कर लेती हैं। और रोग भाव भी है, एक रोग, वो कैसा रोग है, कैसा दुख है, वो आपको मिला स्टार्टिंग से, लेकिन उन चीजों को छिपाना भी अच्छा आता है। हेलो, हाँ जी। अब आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है? पंचम भाव में। पंचम बताया ना आपने। हाँ, गुरु पंचम में। अब यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10 भले नीच का हो गया। आपको जो आपका ज्ञान है, बाई प्रैक्टिकली गुड ज्ञान आपको मिला हुआ है, जब सीखा हुआ, ठोकरे खा के नहीं मिला। मिला कि नहीं मिला स्टार्टिंग से ही? हेलो, हाँ जी, ठीक है ना। सुन रही। तो आपका जो ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार ही जो आत्मा, और यहाँ पे जो बृहस्पति जीव भी है, उसको एक कनेक्टिविटी मिली है आपसे कि आपको
कितना भी दुख हो जाए फिर भी शो नहीं करना, अपने कुछ रखना, छुपाना भी आता है। छुपाती है कि नहीं छुपाती है? फिर भी हाँ में हाँ, सब सामने वाले को बताती भी नहीं है कि हाँ हमें दिक्कत है। जो आपने जीवन में सीखा है, ठोकरे भी खा के या फिर किसी से संबंध बना, क्योंकि कोई भी बच्चे हों, रिलेशनशिप हो, कहीं से भी आए, बाइक प्रैक्टिकल यहाँ सिंह आपका मकर में बैठा हुआ है गुरु, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत देता है, कार्य कर करके सीखा बहुत है, और वहीं से यात्रा शुरू हुई है। अभी आपकी जो एज है 60 के आसपास होनी चाहिए, आप होनी चाहिए, राइट, ठीक है ना? हाँ जी। यहाँ पे आपकी दो काम करेंगे। 61 का जन्म है। हेलो सर, ये मेरी कुंडली नहीं है, बच्चे की है, बेटी की है। मैं आपकी समझ रहा था। अब बेटी है, कितने साल की है? 36। क्या इसको कोई परेशानी नहीं है रोग की? जी, कोई बीमारी नहीं है? हाँ, उसको ये मंथली साइकिल में बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है ना? अब समझ में आ गया ना आपको जो बोला था मैंने? क्योंकि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं बोली जाती पब्लिकली, ठीक है ना? और सेकंड, गुरु के सेकंड चरण से ही दिक्कत आ गई। यहां तक कि यूरिन इन्फेक्शन के भी चांस रहेंगे, ध्यान रखिएगा। राइट सर। अब आप संतुष्ट होंगे? मैं आपकी समझ रहा था। हाँ सर, बराबर। और किसी की कोई क्वेरी? जी सर, मेरी सर इसका यहाँ एक उपाय ये है, जहाँ बच्ची का जन्म हुआ है वहां से दूर रखिए इसको। वहां से दूर रहे? जितना दूर रहेगी उतने हॉस्पिटल के चक्कर कम लगाना पड़ेंगे। जितना जिस घर में जन्म हुआ है, जिस भूमि पे रहेगी, यहाँ तक कि जिस ससुराल में जहां भी शादी करें, जो पैतृक घर होगा वहां पे वो ना रहे, इसका भी ध्यान रखिए, आराम मिले। ये उपाय, इससे सिंपल उपाय नहीं दे सकता मैं आपको। ये काम करेगा। जिस घर में वही शहर में जिस घर में जन्म लिया था उस घर में तो नहीं रह रही है अभी, तो 20 सालों से हम दूसरे घर में रह रहे हैं। दूसरे घर में है, लेकिन वो आसपास की जो भूमि है, तो जितना दूर जाओगे उतना फायदा है ना। एक काम कीजिएगा, कुछ महीने के लिए कहीं अपनी रिलेशन भेज दीजिए, रिश्तेदारी में। देखिए तो ना, कुछ महीने में के लिए रिलेटिव क्या भेज दीजिए, फिर देखिए तो उसको कम दुख में जो रोग है, रोग में आराम मिलता है और मेडिसिन काम करती है। कुछ महीने बोला या जिस जन्म का महीना वो बोल? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रोग जो होते हैं जल्दी खत्म नहीं होते। मैंने कहा आप दूर शिफ्ट कर दीजिए, कुछ महीनों के लिए भेजेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये उपाय काम कर रहा कि नहीं कर रहा, फिर डिसाइड कर लीजिए आपको तो क्या करना है। स्थान परिवर्तन करके तो देखिए, दूरी का, विदेश भेज की तो देखिए। ये विदेश भेजना है, यानी नदी पार करानी है, कम से कम नदी समुद्र। जैसे एक पहले क्या था कि एक राज्य हुआ करता था और उसकी सीमाएं नदियां हुआ करती थी, वो नदी पार करा दीजिए बस। अच्छा, बस। एक बात और पूछनी थी मुझे, इसके ब्याह के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? अब वो फिर कभी पूछिएगा या ग्रुप में डाल दीजिएगा, देखेंगे। जातिका का जन्म 18 सितंबर 85 का है। बहुत धन्यवाद आपका जी।
जातीय जन्म 18 सितंबर 1985 का है। हाँ। जी धन्यवाद। जी मुकेश जी, आप पूछना चाहते हो कुछ? गुरु जी कहाँ गए? पता नहीं, देख लीजिए कहाँ है नहीं क्या गुरु जी? है तो है। हाँ जी, गुरु मैं जी है यहीं पे तो। हूँ, यहीं पे हूँ मैं। गुरु जी मेरी संधि लगन है। हाँ जी। ये किससे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं, विश्व गुरु जी से पूछ रहे हैं? मेरी संधि लगन है। और क्वेरी किससे है? हाँ, आदि वृश्चिक आदि धनु। तो वृश्चिक का तो भोग लिया, जो परिवर्तन होने के शारीरिक वो हुए। अब धनु लगन में क्या परिवर्तन होंगे? नहीं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, विश्व गुरु जी से पूछना चाहते हैं? आप ही बता दीजिए। ये बताइए, धनु लगन, अगर धनु लगन में आप जीने की शुरुआत कर रहे हैं, धनु है क्या? भाग्य और धर्म। आज आप बैठे कहाँ हो? भाग्य के आपको कहाँ लेके आके बैठा दिया है मेरे सामने? धर्म में। तो बस, तो छोटा क्वेश्चन का आंसर है आपको, यानी वैश्विक भोगने के बाद आप धनु भोग रहे हैं। जीवन का आपका उतना समय लेने के बाद आपकी जीवन यात्रा वैश्विक छोड़ के धनु पे आ गई है। हाँ हाँ। ये लगन चेंज हो गया, आपका शरीर चेंज नहीं होगा, लगन राशि चेंज हो गई, जो चलती हुई गतिशीलता है। ये लगन की गति है। अब आपका लगनेश कहाँ बैठा है? नवम भाव में, भाग्य भाव में। ठीक है, भाग्य भाव में। और आप कहाँ जा रहे हो? धनु में। कनेक्टिविटी हो गई राशि से, लगन राशि से। गुरु कहाँ बैठा है? भाग्य भाव में दोनों बैठे हुए हैं, शनि और गुरु दोनों बैठे हुए हैं। बस, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका। आपकी जीवन यात्रा क्या है? सर जी शशांक जी बताइए, बोलिए। जी मेरी जीवन यात्रा बता दीजिए सर। अरे आप बोलिए तो, आज तो आप लोगों की सेवा के लिए मेरी मकर लगन मकर राशि है, और लगन में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। लगन में कहाँ कौन बैठा है, बात ही नहीं करनी। जी जी जी। लगनेश कहाँ बैठा है? लगनेश 11th हाउस में बैठा हुआ है, लाभ भाव में। है बहुत लाभ लेने आए हैं। बनिया पक्के बनिया। आपसे इसीलिए तो लाभ लेने आए हैं, ज्ञान का लाभ लेने आए हैं इसलिए आपसे। जी चलिए, तो मकर लगन है आपकी, और जी। कर्म परिवर्तन करना है आपको जीवन में। और 7, 9, 8 सप्तम। और गुरु कहाँ बैठा है लगन में? लगनी में बैठा है गुरु। चंद्र कहाँ बैठा है? गुरु के साथ। क्या बात है। बुध 9th हाउस में स्वराशि का बैठा है सर। बस हमें इतना ही देखना है। जी। कितना लाभ के लिए सोचोगे भाई? और आपको एक बीमारी हुई कि नहीं हुई? कौन सी? हिंदी में पीलिया बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। अभी नहीं हुई सर। अभी नहीं हुई। लगन की डिग्री कितनी है? 13 डिग्री का है शायद सर। बच के रहिए भैया, बचपन में हो चुकी है, नहीं तो हो जाएगी, होगी, बस ध्यान रखिएगा। जी जी जी। बचपन में पेट तो खराब रहता है सर, पेट खराब रहता है। ठीक है ना जी। और व्यापारी व्यापार करते हैं? जी, तो अभी छोटी सी दुकान है। जो हमें नहीं पता, हम दूसरे व्यापार करते हैं ना। जी 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 जी। तो हमेशा लाभ 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 लाभ।
अभी तैयारी कर रहा हूँ सर, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। उससे यूपीएससी में तैयारी करनी है, गुप्त विभाग में कर लीजिए, जहाँ गुप्तचरी होती हो। जी 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 जी। क्या ऐसी कर रहे हैं? अभी सोचे तो है सर। जो आपके ये विभाग, इसमें ये इंटेलिजेंस भी आता है, ये जो आपके बाहरी विदेशों से जो माल आता है उसकी चेकिंग करने वाला भी आता है, जो फैक्ट्रियों में भी छापा डाल देते हैं। जी सर, तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्या सर? आप कितना, सबसे बड़ी बात है, आप कितना भी पैसा कमा लीजिएगा। शादी हो गई आपकी? जी सर। पत्नी आपको दबाने में दबाती है, आपसे ज्यादा आप पे हावी रहती है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, 101% सर। सिर्फ उसकी ही इच्छा पूरी करने में आप अपने को दबा लेंगे। जी सर। बिल्कुल। अच्छा सर, तो थोड़ा केवल एक लास्ट क्वेश्चन है सर। पैसे की कमी नहीं रहेगी जी, काम कोई रुकेगा नहीं। अच्छा सर, यूपीएससी का बता देते आप सर। अब वो जब समय लीजिएगा तब बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया, वही बहुत है। मैं आपको टॉक ना यहाँ पर चाहूंगी, कृपया पर्सनल प्रेडिक्शंस ना पूछे। ये पूरी एज इट इज वीडियो यूट्यूब पर जाने वाली है, तो बचें और ग्रुप में पूछ लीजिए, वो सब यूट्यूब पर नहीं जाता है। एनी अदर? यस सर। जी उमरा जी बोलिए। जी सर, लग्नेश मेरे पंचम में सर। लग्नेश पंचम में है? जी सर। और गुरु और शुक्र? शुक्र भी पंचम में, गुरु सेकंड हाउस में। गुरु सेकंड भाव। कितना पैसा कमाएंगी ज्ञान से, दिमाग लगा लगा के, और ऊपर से भी घर संपत्ति के बारे में। जी सर। शादी हो गई आपकी? हाँ सर। तो संपत्ति और घर की संपत्ति और प्रॉपर्टी, इस पे दिमाग लगाती हैं? नहीं सर, मेरे को नॉलेज का ज्यादा रहता है कि कहीं से भी नॉलेज मिल जाए मुझे। नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी। पंचम भाव में गया लग्नेश, पंचम भाव ज्ञान का है। यस सर। ठीक है ना, ज्ञान तो आप हर जगह से बटोरेंगी, पर आसानी से देना नहीं चाहेंगे किसी को। जी सर। छुपा के रख लो, और यहाँ से भी ले आओ, वहां से भी ले आओ, सब जगह बटोरे लो। अब आपका द्वितीय भाव एक्टिवेट हो रहा है। अब उस ज्ञान से घर के अंदर धन कैसे इकट्ठा हो कुटुंब में के लिए, तो आप अपने कुटुंब के लिए ही उस ज्ञान का उपयोग करती हैं। जी सर, लेकिन जैसे गुरु के साथ में सर केतु भी है वहीं पे। तो कोई बात नहीं, तो केतु है तो आप हमारे साथ बैठे हैं ना। सबसे ज्यादा तो आप अपनी घर की कुंडलियां देखती हैं, अपनी फैमिली कुंडलियां देखती हो, उनके योग ही निकालती रहते हो उन्हीं में। ठीक है ना, इसके बाहर ही निकल नहीं पा रहे हो आप। क्यों? अपने उपाय अपने घर पे करिए, परेशान हो जाओगे आप। यस सर, राइट। ठीक है ना? यस सर। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं, बनेंगे, लेकिन अपने फैमिली के लिए अपने साथ जुड़े हुए लोगों की कुंडलियों को किसी दूसरे दिखाइए, वहां फीस दीजिए, फिर उपयोग कीजिए, काम करेगा। जी सर। ठीक है ना? और ज्ञान को छुपाने के बजाय देना शुरू कर दीजिए, बदलाव आ जाएगा। ये रुका हुआ है। आपकी एज कितनी हो गई है? 30 सर। 30। चलिए थोड़ा टाइम और है, निकलना शुरू हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। और मार्केट में भी अभी आप खुल के प्रॉपर नहीं आई हैं। जी। थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। हाँ अभी डेफिनेटली आपको मिलने वाली है वो, कोई टाइम। जी सर। ओके।
और कोई? तो मैं अपने बारे में पूछ सकती हूँ जी? जी बताइए। मेष लग्न है और गुरु है उसमें। लग्नेश कहाँ है? सिर्फ लग्नेश की बात करें, लग्नेश जियो बस। लग्नेश मतलब मंगल बोल रहे हैं ना? हाँ मंगल। दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में, ठीक। फिर आपको क्या बताएं? क्यों? घर अपना घर, यही आपका जीवन है। कुटुंब और आप अपना और कुटुंब, धन, इसी में फंसी हुई पूरी जिंदगी निकाली है। शुक्र कहाँ बैठा है? वहीं पर सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में। प्रेजेंट में कोई रोग तो नहीं चल रहा है? जी? प्रेजेंट में रोग तो नहीं चल रहा है? पैरों में समस्या तो नहीं है? पैरों में और पेट में, आंतों में? नहीं, पैर आजकल थका, मतलब खड़े रह के काम जरा ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि आपका छठा भाव 6 हाउस एक्टिवेट हो चुका है। ओके, 6 हाउस। एक पैर में भी दिक्कत आ चुकी है, आने वाली है। कुछ ऐसे नमनेस कभी कभी थोड़ी लगती है, कभी कभी उंगलियों में थोड़ा, कभी किसमें। तो प्लीज किसी डॉक्टर को दिखाइए और अभी उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, तो बढ़ने मत दीजिए। ओके। और थोड़ा सा यहाँ पर मछलियों को दाना चुनाना शुरू कर दीजिए। मछलियों को दाना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कुछ बता सकते हैं? फाइनेंस का तो आप जिंदगी भर सोचते ही यही रहे हैं ना, आपको दिमाग ही रहा है फैमिली और खुद, धन, फैमिली, परिवार, बस। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर कुटुंब के अंदर कोई प्रॉपर्टी विवाद है तो उसमें लड़ाई झगड़े होने की भी चांस है, और या चल रहे होंगे। अभी तो ऐसा तो कुछ ऊपर से तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि छठा भाव रोग भी है, शत्रु भी है, दिनचर्या का। शत्रु तो बहुत है, भरे पड़े हैं। तो उनमें से कुछ निकल के हो सकता है ना प्रॉपर्टी के अंदर। और आपका ससुराल, प्रॉपर्टी का ज्यादा, अब बच्चे हैं, कमाएंगे, करेंगे, आपकी एज हो रही है, ज्यादा लड़ाई झगड़े के चक्कर में मत पड़िए। जो आपको आसानी से मिल जाए प्यार से निकालवा लीजिए बस। हाँ, उसका तो नहीं है मुझे, ठीक है। बस हाँ, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैं बहुत मंगल तृतीय भाव में जाता है। आप थोड़ा सा कनक आवाज में फैमिली पे हावी भी रहती है। बोलते हैं मेरा आवाज है, ठीक है ना। कहीं ये आप कहीं विवाद कई बार खड़ा कर देता है। बराबर। और उसके बाद जो जीव है लगन में बैठ गया है, फिर प्यार से समझा भी लेता है, ज्ञान देकर करके अरेस्ट कर लेते बाद में। ये आपका मुख्य। और अभी आपका छठा भाव चल रहा है, छठे भाव में ये सही नहीं होता, इसलिए छठे भाव में तो बस रहिए। बाकी 1.25 घंटा होने जा रहा है। कोई बता दे भाई जीवन यात्रा के बारे में। हम किसी की कोई विचार हैं कि अन्य कोई विधि है
देखने की, इसके अलावा भी। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी बोलिए। क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब होंगी? आप तो इंडिपेंडेंट हैं ही नहीं ना। कि नहीं है? ये दिक्कत आपको अभी से नहीं है, ये शुरुआत से ही है कि मैं अपना पैसा हो, अपना कोई टोकने वाला ना हो, कुछ भी कर लूं, तो ये सोच खत्म नहीं होगी आप, ये सोच खत्म नहीं होगी अंत तक। क्यों विश्वा गुरु जी? हाँ, इनको बोले राहु कहाँ 12 में तो नहीं है, राहु कहाँ इनका? राहु 3rd में है। खत्म नहीं होगी ना, वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तब भी नहीं होगी। और यहाँ 18-36 की आयु के आसपास कोई विशेष घटना तो नहीं हुई थी। लमसम ये 34 से लेके 40 के मध्य में विशेष घटना। नहीं सर, कुछ ऐसे याद तो नहीं आ रहा है। 64 का जन्म है इनका? हाँ जी। जी धन्यवाद। और इसके बाद शुक्र कहाँ बैठा है आपका? शुक्र 2nd में। 2nd में। हाँ जी। थोड़ा सा धर्म की तरफ रुझान बढ़ाइए जी। आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ना चाहिए अब। अध्यात्म की तरफ, ओके। और 8, 9, 12, 60 कोई कोर्ट केस तो नहीं है या किसी पर, या नौकरी? नहीं नहीं ऐसा तो। क्यों गुरु जी? क्या चीज है? लड़ाई झगड़े क्यों आ रहा है हर बार? क्या चीज है? लड़ाई झगड़ा क्यों आ रहा है? प्रॉपर्टी विवाद है। एक बात मैं बोलूं कि ऐसा क्यों है कि सारे लोग मेरे से अगेंस्ट हो जाते हैं। आप थोड़ा सा एग्रेसिवनेस कम कर दीजिए बोलने में, ज्ञान देना कम कर दीजिए हर किसी को। पर अत्यधिक गलत तो किसी से व्यवहार किया ही नहीं है। व्यवहार नहीं किया है, कई बार सामने कोई गलत बोल भी रहा है, कोई कर रहा है, आप उसको। पर कितना बर्दाश्त करें, आखिर तो इंसान एक स्टेज आता है और बोलता है ना। मंगल की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है ना इनको सर? मंगल की वजह से भी आ रही है, और इनका लग्नेश मंगल जाके पृथ्वी भाव में बैठा हुआ है, और इनके शादी होने के बाद क्या कितनी दिक्कतें आई हैं? सारी आई है। हस्बैंड कैसे हैं आपके? नहीं है क्या है कि बीमार है? है तो ठीक है, बट कोई चीज में कंसिडर नहीं करते हैं। आपकी तो कोई इमेज ही नहीं होगी सर उनके सामने, सुनते ही नहीं है। मैं उनके लिए टोटल नेगेटिव हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये आपकी यहीं पर है। बर्थ डेट बताएंगे प्लीज? 29 नाइट और 30 मॉर्निंग 1964, मतलब 29-30 जून 64। जी 30 जून ही आएगी। 30 जून? हाँ 30 जून आएगी। टाइम इज 2:40 देवलाली। मैम एक तो आप जो वो करते हो ना कि किसी को भी सलाह देते हो
हाँ वो बंद कीजिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना सर। वही तो मैंने कहा कि सलाह देना बंद कर जी और एकदम। सलाह भी ऐसी है तो कि मैं ही सही हूँ गुस्सा और होना कोई बंद सही हो ही नहीं सकता। हाँ और एक चीज और बताऊं सुमन जी, जी, सलाह ये देना अच्छा चाके है। भी बदल नहीं पाएंगे। बदल नहीं सकते। हाँ नहीं बदल सकते ना मूलांक सुमन जी, इनकी आपने कुंडली खोली अगर है तो इनकी लगन की डिग्री कितनी है? नहीं सर, मैंने कुंडली नहीं खोली, मैं तो नंबर्स कैलकुलेट कर रही थी इनके। 24 32 डिग्री है। ठीक है ना, 24 हाँ, तब भी 32। नहीं सुनेंगी। हाँ तब भी नहीं 22 सुनेंगी। 24 तीसरे में आ रहा है। 32। हाँ लग्न इज बराबर 22 डिग्री राइट। तो एक टाइम के बाद आप धन के बारे में आप क्या कहा, आप जिंदगी भर धन, फैमिली, परिवार यही सोचते रहेंगे और सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। हाँ सुमन जी बोलिए। एक बात और मैम, आप ना मतलब अपनी प्रॉब्लम जितना दूसरे बंदे को बताओगे ना, उतनी आपकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। बताती भी जल्दी नहीं है ये। कहीं शेयर मत कीजिए। करती नहीं हूँ, इसके लिए बहनें भी बोलती है कि तू तो कुछ बताती शेयर नहीं मत है। कीजिए कहीं पे। मैंने मनीषा जी क्या कहा, आप बताती ही नहीं है, मेरे पहले क्या कहा। हाँ वो सुना मैंने आपकी बात। कॉल पे चली गई थी, अब बीच में म्यूट किया था मैंने, आपका सुना नहीं, सॉरी। हाँ नहीं आपने बोला था बताना सर। मत किसी को। वो उस इसके लिए भी चिढ़ते हैं मेरे पे सब लोग। तो आखिर मुसीबत क्या है, कैसे इसको देखिए, टालूं? मुसीबत तो मैम रुकिए आपकी मेष लगन है ना? हाँ जी। 5 2.5 साल के बाद आपके जीवन में मतलब ये मान के चलिए 1 साल के बाद बदलाव शुरू हो जाएंगे और लगभग 3 साल के बाद आप फाइनेंशियल में जो आप आंसर है, जो क्वेश्चन था, 3 साल बाद आपके पास खुद मिल जाएगा। 3 साल के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 1 साल के बाद शुरू हो जाएगा, 1 साल के बाद, और 3 साल लगेंगे। हाँ बहुत ज्यादा टाइम है ये तो। मैम इस साल तो 30 जून के बाद आपको क्या फर्क महसूस हुआ है? कुछ लाइफ को एंजॉय कर या 30 जून के बाद आप लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो पहले से ये साल की बात कर रहे हो? हाँ, फ्रंट में ये साल में तो एक अच्छी बात हुई कि जो मैं एक अच्छा ऑर्डर आया मेरे को, जो मैंने पता नहीं ऊपर वाले की दुआ से जैसे ही वो ऑर्डर आया मैंने हाँ बोल दिया और उसके दुआ से वो सब बराबर हुआ। वो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में बाय द ग्रेस ऑफ आ जाएगा मैम। और अभी आपको 1 साल पूरा लगेगा। हाँ, 1 साल मान लीजिए, जून जुलाई तक जी। बहुत ज्यादा टाइम है ये तो। साथ देखिए में टाइम एक चीज और है, टाइम ज्यादा है लेकिन इसमें आप ग्रोथ करेंगे, समझ में नहीं आएगा लेकिन वो टाइम, इसलिए आपको 1 साल दे रहा हूँ। अच्छा, प्रॉपर समझने के लिए आपको 3 साल लगेंगे, पूरे 2.5 से 3 साल। हाँ ग्रो करूंगी, ठीक है फिर ठीक इसमें है। साथ में हम बुद्ध का करवा सकते हैं ना सर इस सेशन में इनके? यहाँ पे ज्यादा इनका बुद्ध काम करेगा इस साल में। देखिए हमने तो खाली 3 गिरे पूछे। हाँ जी, आपने तो मैं नंबर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रही थी, तो इस टाइम पे इनका बुद्ध ज्यादा काम करेगा, तो आप बुद्ध को थोड़ा सा गणपति जी को मनाएं ज्यादा। हम गणपति जी को क्यों मनाए जब उनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। इस समय इन्होंने बिजनेस शुरू किया होगा, पूछिए इनसे। हाँ जी, बिजनेस शुरू किया है, पैसा इनके पास आएगा अगले साल भी, इस साल भी। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है बुद्ध की। नेक्स्ट में वगैरह काफी अच्छा मिलेगा आपको। बुद्ध तो खुद ही आ रहा है ना इनके साथ। देखिए सिंपल सा बताता हूँ आपको, सिंपल सा। सनी अभी पूछे क्या कर रहा है भैया? वो न्यूमरोलॉजी से बता रही हैं, पर्सनल ईयर 5 आ रहा है उनका। नहीं नंबर 5 वो आपने सही बताया, सही बताया जी सर, मैं तो नंबर से बता रही हूँ। हाँ नंबरलॉजी और वैदिक को लगाते हैं आपके सामने। मैं करती हूँ सर थोड़ा सा। इनका शुक्र कहाँ बैठा है? 2nd हाउस में बैठा है।
जी जी 10th हाउस में प्रेजेंट में क्या गोचर कर रहे हैं? शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। जी नारी ज्योतिष के अंदर त्रिकोण को अति बल दिया जाता है, दृष्टि त्रिकोण दृष्टि ली जाती है। तो पंचम दृष्टि का संबंध बनना है शुक्र का और शनि का, और शनि कहाँ पे है? इनके कर्म भाव में, दशम भाव में। ठीक है सर। क्या शुरू किया? प्रेजेंट में लगन में बैठा हुआ इनका गुरु कहाँ चल रहा है? दशम भाव में। तो आपके अकॉर्डिंग में बिजनेस तो संघर्ष, तो आर्थिक तौर पर संघर्ष आया हुआ है, जिसके लिए परेशान है मनीषा जी। जी सही बोल रहे हैं जी मनीषा जी, ठीक है ना। और फाइनेंस और फैमिली पंचम भाव, शुक्र बैठा है द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में जो बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो डर के बोलते हैं ना वो छोड़ दीजिए। ये साल के अंदर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। ये कम्युनिकेशन बढ़ाएगा ये साल आपके साथ, लोगों के साथ बिजनेस बढ़ाएगा, लोगों से मिलवाएगा, नए मिलिए और कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में। जी ओके जी। अब पैसे आएंगे, डोंट वरी, पैसे आएंगे, लेके आ रहा है छठा साल आपके। मार्केटिंग करना नहीं आता है। बहुत अच्छा आपके लिए। और शनि मार्केटिंग नहीं करवाता, बैलेंस बनेगा। 5 नंबर का रहता है भैया, चलिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन। शनि भी चलिए अब कुंडली पे आ गए। अब सेशन खत्म किया जाए, 1.5 घंटा हो गया, मेरे को रामायण पढ़ने जाना है। सर एक क्वेश्चन और, हमेशा लेट क्यों हो जाती हूँ मैं? उसके लिए देखिए, ये क्वेश्चन आपकी वो है पूरी कुंडली और पूरी नक्षत्र बेस के हैं और डिग्री वाइज। सातवें नक्षत्र का शनि 11th हाउस में है। हाँ जी, सातवें नक्षत्र पहला चरण है ना, शनि इनके है 11वें घर में चंद्रमा के साथ। हाँ तो मेरे को एक चीज समझ आप सत्र तो घर वाला क्यों नहीं आपसे प्यार कर रहा? इतनी अच्छी जवान, इतना अच्छा बोलते हो। कम्युनिकेशन खराब है ना विष्णु सर, कम्युनिकेशन ही खराब है। कौन सा है नशा? कौन सा है? अपने से अस्तम, सप्तमेश अपने से अस्तम। तो ये सब कुछ कैसे घटित हो गया? नहीं नहीं मनीषा जी, हाँ जी, यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं कि नशा कौन सा है? दवा खाती हैं, मेडिसिन कोई लेती हैं जी? नशा किस चीज का है? दवा खाती हैं? पहले बहुत दवाइयाँ लेती थी काफी साल पहले। अच्छा, शादी के बाद ही बीमार पड़ गई, काफी साल दवाइयों पे चली, फिर ऊपर वाले की दुआ से चंद्रकांत से ठीक हो गई मैं। अभी मेरी दवाइयाँ बिल्कुल बंद है, अब मेरी दवाइयाँ बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं ठीक होएगी, बट चंद्रकांत जी की दुआ से मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैं सिर्फ मुद्रा करती हूँ उनके दुआ से, और मैं चाहूंगी कि हर एक बंदा उसके पास जाए और ठीक हो जाए। यहाँ पर नशा जो है, किसी एक चीज नशा हमेशा रहेगा। अब वो नशा कैसा रहे, अब कौन सा नशा है वो आप देख लीजिए। एक नशा हर समय रहेगा आपके ऊपर, जैसे दवाई भी नशा है, चाय भी नशा है। चाय का पहले बहुत होता था, अभी काफी कम हो गया है। और रोज 2 टाइम चाय चाहिए, अभी कभी एक चीज और है तो भी चलेगा जी। आध्यात्म और ज्योतिष के किस क्षेत्र में आप जुड़ी हैं? इस क्षेत्र से जुड़ी हूँ, हाँ। नामदान लिया हुआ है महाराज जी से, क्योंकि जो ये नक्षत्र है आगे जाके ये इस चीज में जोड़ता है। और पैसे अटके हुए हैं, वो मिलेंगे क्या? देखिए मैं कंप्यूटर खोला हुआ, किताब खोला हुआ हूँ, मोबाइल भी चल रहा हूँ, बस आपकी सारी क्वेरी दे दी गई है। पैसा छोड़ दीजिए, जीवन आपका ठीक हो जाएगा बिल्कुल। पैसे को रखे जैसे बंदर के हाथ में खा दे। अरे गुरुजी, ये पैसा छोड़ ही नहीं पाएंगे, ये पैसा और फैमिली छोड़ ही नहीं सकती, और यहाँ तक कि मायका भी नहीं छोड़ सकती। मायके के
गुरुजी पीयर के मामलों में इंटरफेयर करने में नहीं छोड़ सकती। कुटुंब सार में मगर तो बैठे वो पैसा छोड़ नहीं सकती, ये तो साथ में ही आया था साथ में जाएगा। पर गुरुजी पैसा लेकिन हाथ इनका में तो पैसा कुछ नहीं दिखता है ना, हाथ में तो कुछ नहीं दिखता है, खाली कुंडली में दिख रहा है, हाथ में तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने पैसा है कि नहीं इसकी बात नहीं करी है, सोच क्या है, क्या आपकी जीवन यात्रा में क्या है, वो ये डेस्टिनेशन है पैसा और कुटुंब। ये टॉपिक मैं होना है ना होने बात नहीं पैसा है। क्यों समझ नहीं, बात तो यही है ना। आधे घंटे से पैसा पैसा कर रहा है, यही जीवन यात्रा है, पैसा। पहले ये आंसर उसका दे दिया था, आज अंत में भी वही चल रहा है। आज तक ही चलेगा सर, 595 का वो आ जाएगा नंबर इनका। चलिए मीनाक्षी जी, अब टाइम हो गया, अब वो ये बंद करते हैं। सुमन जी सब फ्रेश हैं, खुश रहो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी क्वेरीज रह गई हो ग्रुप में पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए मैं आज संडे था, संडे को मैं